कभी कभी हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो निगेटिव लोग हैं उनको हम अपनी ज़िंदगी से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये केवल आपकी सोच होती है और आपकी समझ होती है, जो कि आप समझते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी उनको ज़िंदगी से अपनी निकाल दूंगा और मूव ऑन कर लूँगा, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी क्या, अधिकतर नहीं होता है ऐसा, क्योंकि आप कुछ दिन उस चीज़ पर एकदम फोकस रहते हो कि मैं हटा दूंगा, इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा, उसकी किसी चीज़ों पर ध्यान नहीं दूंगा। आप थोड़े दिन तो वो कंटिन्यू करते हो, मतलब उसे इग्नोर करने लगते हो, सब कुछ उसका इग्नोर करने लगते हो, लेकिन जो आजकल के एप्लीकेशन वगैरह हैं और आप कहीं ना कहीं से उनसे अटैच जरूर हो, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब में, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं से आप उनसे अटैच हो, और आप जिनसे ज़्यादा अटैच होते हो उनके कॉन्टैक्ट तो आपके पास होते ही होते हैं, क्योंकि आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, इसीलिए आप उनसे अटैच हो, तो कॉन्टैक्ट वगैरह तो होंगे ही, ठीक है। तो इतनी जल्दी मतलब तुम इन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो, भले वो आपके कॉलेज की बात हो या ऑफिस की बात हो, कहीं भी वो आपके सामने आ गए, फेस टू फेस आ गए, आप उन्हें थोड़ी बात करोगे, इग्नोर कर दोगे। लेकिन जो कॉन्टैक्ट वगैरह होते हैं उनमें लोग आजकल के जनरेशन में ये है कि अपनी फीलिंग्स इस स्टोरी के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो आप उनकी स्टोरी देखते ज़रूर हो, या कहीं ना कहीं से आप उनकी प्रोफाइल चेक करते हो कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब आप उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ऐसे आप उनसे दूर कैसे हो पाओगे, ये बताओ। जो आप लोग बोलते हो मेरा मूव ऑन नहीं हो रहा, भले ही वो दोस्ती हो, लव हो, प्यार हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, आपका मूव ऑन कैसे होगा और आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी है। आपको एक प्लान बनाना है, ठीक है, एक प्लान बनाना है उसके हिसाब से कि आपको ना तो उनकी कोई कांटेक्ट जो उनका है वो भले ही आप हाइड करो, उनकी स्टोरी हाइड करो या उनके आईडी वगैरह ब्लॉक करो, कुछ भी करो, लेकिन उनको आपको नहीं देखना है, पर्सनली भी नहीं देखना है। माना कि उन्हें नहीं पता चल रहा है, कोई स्टोरी वगैरह किसी की स्टेटस वगैरह चेक करता है तभी दूसरे पर्सन को पता चलता है कि किसने मेरी स्टोरी सीन की है, स्टेटस सीन किया, वो तभी उसको पता चलेगा। लेकिन आप जो उसकी आईडी को मतलब स्टॉक करते हो, उसकी प्रोफाइल वगैरह स्टॉक करते हो, ये सब करना बंद कर दो। ऐसे आप कभी उससे मूव ऑन नहीं हो पाओगे और अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो प्लीज़ ये सब करना बंद करो, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, जो लोग आपकी ज़िंदगी में निगेटिव हैं, आपकी ज़िंदगी में गलत इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, उनके पास आप दोबारा जाओगे तो वो आपकी लाइफ ख़राब ही करेंगे। जैसे आप उनसे दूर हुए थे, किस लिए दूर हुए थे, आपको कुछ लगा होगा कि वो आपकी ज़िंदगी में गलत इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, या आपके ऊपर गलत इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, या आपके काम पे कुछ गलत इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, तभी आप उनसे दूर हुए हो ना। तो उनको स्टॉक करने का क्या मतलब बन रहा है, मतलब आप फिर वहीं जाना चाहते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको मतलब उस जगह से बिल्कुल हटा ही देना है, उसको मूव ऑन करना है तो इंसान को बिल्कुल हटाना होगा, अपनी ज़िंदगी से एकदम रफा दफा कर दो उसको, जो जिससे भी आप मूव ऑन करना चाहते हो, नहीं तो ऐसे आपका मूव ऑन नहीं होने वाला। आप क्या सोचते हो, उसकी अच्छी चीज़ें सोचते हो, जो जो आप उसने आपके साथ अच्छा किया, और जो उसने आपके साथ बुरा किया उसका क्या, जो बुरा है उसके बारे में सोचो, जो उसकी बुराई है उसके बारे में सोचो। अच्छाई जो उसने आपके साथ की वो भी किसी फ़ायदे की वजह से हुई होंगी, तभी उसने ये बुराइयां करना बाद में स्टार्ट करा, क्योंकि लोग पहले अच्छे ही दिखते हैं और बाद में बुरे दिखते हैं, ये आप याद रखो। तो मूव ऑन ऐसे ही हो पाएगा, कहीं ना कहीं करके उनसे बिल्कुल मतलब और कांटेक्ट ख़त्म करना ही होगा आपको, क्योंकि अगर वो आपके इतने ही ज़्यादा सगे होते तो उनकी इतनी असलियत आपको कभी दिखाई ही ना देती। ये मेरी बात आप समझ रहे होगे। और अगर एक बार भी अगर आपका मूव ऑन नहीं हो रहा है बिल्कुल, तो एक बार अपने मम्मी पापा की तरफ ज़रूर देख लेना कि अगर वो इतना ही आपको समझ रहा होता तो आपके मम्मी पापा जैसे आपको समझते हैं वैसे ही वो भी आपको समझता और आपकी हर गलतियां माफ़ कर देता। जो भी चीज़ें हो रही थी या जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे थे उसके साथ, वो सब वो भी इग्नोर कर देता जैसे आपके मम्मी पापा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो इंसान आपका अपना है ही नहीं और वो कहीं ना कहीं दिखा देता है। और ये भी होता है कि हमारे इस दुनिया में हमारे मम्मी पापा के अलावा हमें कोई भी उतना प्यार नहीं कर सकता है, फिर भले ही वो दोस्त हो या हम किसी रिलेशनशिप में हो। तो आप ये हमेशा याद रखो कि हमारे मम्मी पापा सबसे बड़े हैं और उनसे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये सब कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं कि ये कर लो वो कर लो, सीधा बता रही हूँ कि आपके मम्मी पापा ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कोई इंसान आपको उस तरीके से ट्रीट कर ही नहीं पाएगा। तो किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट मत करो या कि मतलब वो इंसान मुझे समझेगा या वो मुझे जानेगा,
ऐसा नहीं, केवल आपके मम्मी पापा ही आपको समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में जिससे मैं